दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। स्वागत आप सभी का दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब एडुकेट चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को स्किल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितना समय लगता है, टाइम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, बेसिक के लिए कितना समय लग सकता है और ऐसे डिक्लेयर करता है उसमें कितना समय अपने को मिलता है तैयारी करने के लिए, मैंने क्लियर डिफरेंस आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया है। नहीं देखा है तो जा करके पहले लास्ट वीडियो को देख लीजिए। करेक्ट है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी हो, चाहे वो आपको स्किल की प्रिपरेशन करनी है ना, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में हो, है ना, हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए बुक कौन कौन सी लगती है प्रिपरेशन करने के लिए, वो आप लोगों को दिव्यांश सर ने ऑलरेडी बता दिया है इसके ठीक पहले वाले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में। ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए कौन कौन सी बुक मैंने पढ़ी है और मैंने कंप्लीट की हुई है, मुझे अच्छा लगा, और इसका कौन कौन सा कंटेंट मुझे ज़्यादा प्यारा लगा, सीरीज़ कैसा है, सीक्वेंस कैसा होना चाहिए पढ़ने का, आप किस लेवल पे आने के बाद, कौन सी स्पीड में आने के बाद कौन सा बुक पिक करें, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बेसिक कंप्लीट करने के बाद, बेसिक की जो बुक होती है उसको कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट कैलाश चंद्रा सर के डिक्टेशन में वो जंप कर जाते हैं। तो वो ऐसा मत कीजिए। वैसा मूव ऑन करेंगे आप, जंप करेंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। ठीक है। वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। उसके पहले जो सिंपल फ्रेजेस, एक्सरसाइजेस है उसको कंप्लीट किया कीजिए। अभी बता देता हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों को बताने के पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर कर दूँ। वो ये है कि देखिए, मैं आजकल ये नोटिस कर रहा हूँ कि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, जो बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, जैसे अभी सर ने डिक्टेशन का वीडियो डाला, कुछ खास वेव्स नहीं गया, देखा करो, वो सब चीज़ों को देखा करो, प्रैक्टिस किया करो। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में गंदगी मत फैलाओ आप लोग। ठीक है। कोई पॉर्न साइट्स के अपने उसका लिंक को कोई शेयर कर देता है, ये सब मत करो, गंदगी मत फैलाओ। आपके घर में भी माँ बहनें हैं, है ना, समझो बात को। हम टीचर्स हैं तो हम टीचर्स की भी मर्यादा होती है, एक समय तक अच्छे से बात करेंगे आप लोगों से। जो भी ये सब चीज़ें डालता है, अगर डालना ही है तो आपको, तो आप एक काम कीजिए ना, आपका अगर आपको डालना ही है तो आपको मेरा टेलीग्राम नंबर है। ठीक है। मुझे टेलीग्राम नंबर पे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बता दूंगा, कैसे आपसे बात करनी है, कैसे क्या करनी है। ठीक है। टेलीग्राम नंबर शेयर किया हुआ है ना, आप वहाँ पे मुझसे बात कीजिए। जो भी डालता है, गंदगी मत फैलाओ। ठीक है। गंदगी मत फैलाओ, अपना काम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है। क्या कीजिए कि हम लोग जो कंटेंट रेडी करते हैं, कम से कम 1 लाइक आप किया कीजिए, ताकि हम लोगों को अच्छा लगे कि हाँ, इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोगों का प्यार आप लोगों का मिल रहा है। और हाँ, 22,000 सब्सक्राइबर जो है ये पूरे कर चुका है ये चैनल। तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोगों के सपोर्ट से पॉसिबल हो पाया। काफ़ी सारे लोग रोज़ जोड़ रहे हैं, सारे लोगों तक हम नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, तो सभी से कनेक्ट होने का समय अभी है। जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं जोड़िए। ठीक है। इससे बेनिफिट आपका भी है, आपके साथ वालों का भी है। और जो भी, अगर आपको लगता है कि आपको किस कंटेंट के ऊपर में वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज़ किया कीजिए, सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दिया कीजिए। देखिए। ठीक है। अभी जैसे कि मैंने देखा, अभी सर ने हिंदी शॉर्ट हैंड का जो डिक्टेशन डाला है, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट ये किया कि सर इंग्लिश के लिए भी डिक्टेशन लेकर के आइए। हाँ, तो ये मैं इंग्लिश का डिक्टेशन आप लोगों को इसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, है ना, कल या परसों, जैसा भी वो आपको मिल जाएगा। तो अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है। इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी ध्यान दीजिए, साथ साथ में प्री की प्रिपरेशन भी करते रहिए। बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर प्री के प्रिपरेशन के साथ में कैसे पहले बैलेंस बना करके चलें, आपको ना करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जैसे आप 1 महीने में या 2-3 महीने में अपने शरीर को उस शेप में नहीं ला सकते, है ना। जब जिम जाते हैं हम या एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी उस शेप में नहीं आती है 2-3 महीने में, उसको लंबा समय लगता है, 2 से 3 साल का प्रोसेस लगता है, लेकिन वो डेली करना पड़ता है। ठीक वैसे ये भी है, अगर आप डेली योगा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहती है, वैसे ये भी है। अगर आप डेली एक्सरसाइज डेली डिक्टेशन लिखेंगे, 1 डिक्टेशन लिखे, 2 डिक्टेशन लिखे, समय निकालिए। अगर आप मैच्योर हैं, अगर आपको फ्लुएंसी अच्छी आ गई है, फिर भी आप प्रैक्टिस मत छोड़िए। बहुत लोग होते हैं प्रैक्टिस को स्किप कर देते हैं। ठीक है। आज ही मेरे 1-2 लोगों से बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि सर हम सीखे ज़रूर से, 2 साल पहले सीखे, फिर कुछ गैप आ गया, फिर सीखे, फिर कुछ गैप आ गया। तो ये सब ना दिक्कत करता है कब, जब आप स्किल देने के लिए जाते हैं, नहीं रहती, एफिशिएंसी नहीं आती उसमें। तो ये बहुत मैटर करता है, इसलिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्री की प्रिपरेशन कर लें या फिर स्किल की प्रिपरेशन कर लें, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है।
राइट। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक लिस्ट का। देखिए लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक के लिए, है ना, बेसिक के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया था, एक ग्रीन की बुक आती है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। ज़्यादातर दिल्ली से जो मेरे पास कॉल आते हैं, जिन्होंने सीखा हुआ होता है या जिनको स्पीड के लिए प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, वो जनरली दिल्ली में इस वाली बुक से करते हैं। ये रेड वाली जो न्यू एरा की बुक दिख रही है, इसका एक दो वेरिएंट और आता होगा जहाँ तक मुझे मार्केट में ऐसा लगता है, एक दो वेरिएंट और आता है, आप उससे भी कर सकते हो। बस कवर पेज बस अलग है उसका, बाकी का अंदर का इंडेक्स जो है वो सेम रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम इस पतली सी बुक को कर लेंगे तो ये उनके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ये इनसफिशिएंट है, मैं आपको बता दूं। और इस बुक में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे कि ये मुझे दिख रहा है इंडेक्स में, देखिए कंटेंट्स में यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको ना एक्सरसाइज अच्छे दिए हुए हैं, नो डाउट, एक्सरसाइज बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे दिए हुए हैं जो सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बुक से आप अपने रूल्स को तगड़ा नहीं कर सकते। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो, और रूल्स को अच्छे से समझना है ताकि आपको डिक्टेशन के लिए दिक्कत ना हो, स्किल के लिए दिक्कत ना हो, तो बेस्ट है ये ग्रीन वाले बुक। ये दो बुक आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6 महीने भी अगर आप इस बुक को दे रहे हैं स्टार्टिंग में, है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि जल्दी भी हो जाता है, जल्दी हो जाता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हड़बड़ी मत कीजिएगा, रूल को अच्छे से समझ करके हर एक सिंगल वर्ड को बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस कीजिए। बार बार बोलता आया हूँ मैं, बहुत सारे वीडियो में मैंने बता भी दिया कि कैसे प्रैक्टिस करनी, क्या करनी है। तो ये दो बुक जो है वो बेसिक के लिए बहुत अच्छी है, अगर आपने नियर बाई मार्केट में पता कर लीजिएगा, ये बुक बेसिक के लिए होने जरूरी है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमने सेल्फ प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट कर लिया है, तो सेल्फ प्रैक्टिस कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कि आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत लोग, कुछ लोग कर भी लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और कुछ लोग तो इतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो 1.5 से 2 महीने में भी इस दोनों बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता भी है, ठीक है। ये पता नहीं कैसे करते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझसे तो नहीं हुआ, मेरा सिक्स सेंस उतना बड़ा नहीं है, उस लेवल का नहीं है, मुझे टाइम लग गया था करने में, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड की न्यू एरा और ये ग्रीन, है ना। ये बुक बेसिक के लिए हो गई। अब इसके अलावा जैसे कि मेरे पास और भी बुक्स हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वन बाय वन, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। देखिए मैंने बेसिक कंप्लीट करने के बाद, आप लोगों को पता होगा, ये शॉर्ट हैंड हाउस की एक बुक आती है जनकपुरी न्यू दिल्ली की, डॉक्टर J.D. बिस्ट सर की। ये मेरे पास बहुत पुरानी बुक है, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरे पास बहुत पुरानी बुक है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका फ्रंट कवर, बैक पे देख के समझ आ रहा होगा कि बहुत पुरानी बुक है। इससे ही मैंने प्रैक्टिस की है, ठीक है। बहुत सारे कंटेंट मैंने इससे लिए हुए हैं, है ना। और अच्छा लगता है ये, इसके सारे वॉल्यूम्स, सर के सारे वॉल्यूम्स चाहे वो, ये मैं किसके ले लूँ, ये मॉडल स्पीड डिक्टेशन है, वॉल्यूम नंबर 3 है ये मॉडल स्पीड डिक्टेशन वॉल्यूम नंबर 3। फिर इसी में आप ले लीजिए फ्रेंड्स, ये एक हो गई बुक, ये देख लीजिए। इसमें एक है ऑफिस सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस विद सैम्पल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये भी अच्छी बुक है। इसके सारे वॉल्यूम्स है, लीगल के भी आपको मिलेंगे सर के, ठीक है। इसके जितने वॉल्यूम्स हैं आप सभी को प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि कैलाश चंद्र सर की वॉल्यूम्स आती है, उसके अलग अलग एक्सरसाइजेस आते हैं ना, वैसे ही डॉक्टर J.D. बिस्ट सर की भी आती है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेरे पास काफ़ी पुरानी बुक्स हैं, ये हो गई, ठीक है। एक्चुअली ये बुक्स मेरी भी नहीं है, मुझे रविशंकर सर ने दिया है, जिनके यहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। तो ये उन्हीं की बुक है, उन्होंने ही दिया था मुझे, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं डिक्टेशन की, बेस्ट बुक है ये एक ब्लू कवर वाली बुक है, मॉडल स्पीड डिक्टेशन वॉल्यूम नंबर ये 1 है। देखिए ये वॉल्यूम नंबर 1 है, सारी वॉल्यूम आती है 5 से 6 वॉल्यूम कुछ आती होगी, मुझे याद नहीं है ना। तो थोड़ा देख लीजिएगा, मार्केट में पता कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी आपको हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगी। हिंदी में भी कुछ बुक्स इनकी अवेलेबल है मेरे पास में, दिखा दूंगा उसको मैं, ठीक है। ये वॉल्यूम नंबर 1 है, ब्लू प्रिंट है इसका, सामने का फ्रंट कवर का, ठीक है। ये देख लीजिए आप, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए भी है, अगर जिसकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट की चल रही है उनके लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एडवांस में लेकर के चलना है ना, एक बहुत ज़्यादा एडवांस में लेकर, तो KC चंद्रा सर की मैगजीन भी अच्छी है। आपको उसकी सारी PDF जो है कहाँ मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, आप सर्च कीजिएगा तो उसकी सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी, राइट। और इसके अलावा देखिए जो मेरे पास
ये जेरी वेस्ट सर का कुछ मैंने स्पायरल बेंडिंग करवा करके रखा हुआ है बुक से। एक्चुअली क्या है, मेरे पास उस समय बुक नहीं था, तो पता नहीं कौन सा है ये। एक मिनट, सिंपल स्पीड गाइड डिक्टेशन, शायद ये वही बुक है। ये वही बुक है जिसको मैंने स्पायरल करवा कर रखा हुआ है। उस समय मेरे पास बुक नहीं थी, तो मैंने किसी दूसरे स्टूडेंट से या अपने फ्रेंड से, मुझे कुछ याद नहीं है, इसको मैंने वो करवा लिया था, ज़ेरोक्स करवा लिया था, ठीक है, डिक्टेशन के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ कुछ मटेरियल है जिससे मैं आप लोगों को डिक्टेशन देता हूँ, और अपनी क्लासेस में भी ये फॉलो करता हूँ मैं। अच्छी लगती है मुझे इनकी आउटलाइंस वगैरह हो गया, बहुत एडवांस आउटलाइन एक बनाते हैं, क्योंकि इनकी खास बात ये है कि ये इन्होंने इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है सर जो है, जेरी वेस्ट सर जो है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। बहुत अच्छा इनका कमांड रहा है, 250 वाट पर पीरियड का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनके ही खुद के रिकॉर्ड को इनके बेटे ने ब्रेक किया था, 260 वाट पर मिनट, बहुत होता है ये, ठीक है। इन्होंने शायद विशिष्ट प्रणाली को इजाद किया है ना, बनाया इन्होंने ही विशिष्ट प्रणाली को है। तो थोड़ा देखिएगा, इनके बुक्स भी बहुत अच्छी लगी मेरे को, इनका कंटेंट बहुत प्यारा लगा, इन्होंने जो मेहनत करके जो बनाया अपने टाइम पे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके जो कंटेंट है वो हमेशा हमको याद रहेंगे और काम आएंगे। बहुत सारे बच्चे लोगों ने क्लियर किया हुआ है उनसे, और काफ़ी अच्छा उनका पढ़ाने का तरीका भी रहा है। ये हो गई बुक, सॉरी, एक मैं दिखाना चाह रहा था, जैसे कि मेरे पास एक बुक है, ये आइजैक पिटमैन सर की बुक है। जैसे कि ये छोटी वाली बुक मैंने दिखाया था पिटमैन सर की बुक में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। देखिएगा तो आपको ओल्ड से ओल्ड, न्यू से न्यू, आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, लेकिन मार्केट में फ़िलहाल ना पिटमैन की ये दोनों बुक ज़्यादा चलती है, बेसिकली यही दोनों बुक ज़्यादा चलती है। और एक बुक मैंने एक स्टूडेंट से जेरोक्स करवाया था, इसका जो टाइटल है वो आप देख सकते हैं, 700 कॉमन वर्ड्स, आप पढ़ सकते हैं, ये टाइटल दिया हुआ है। चाहे तो आप इस टाइटल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि आप इस बुक से दोस्तों 700 कॉमन वर्ड्स जो इन्होंने बनाया हुआ है, डेरिवेटिव्स जो बनाया हुआ है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आउटलाइन भी बहुत अच्छी दी हुई है, इतने भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत सफिशिएंट है। बहुत लोग बोलते हैं स्पीड नहीं बढ़ रही है, वो नहीं बढ़ रही है। मैटर क्या करता है कि आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स की, लोगोग्राम्स की, ग्रामोलॉग्स हो गए, इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जितनी ज़्यादा आप इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिएगा ना, कमांड उतनी अच्छी बनेगी, ठीक है। लगता है कुत्ते के बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देखिए, ये कुछ बुक्स हो गई, आप इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी जो मैंने बताया आइजैक पिटमैन सर की पुरानी बुक है, वो ज़ेरोक्स करवाया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। ये बुक कौन सी बुक है मेरे पास, हाँ देखिए, ये जेरी वेस्ट सर की ही बुक है, लेकिन ये लीगल के लिए है, ठीक है। इसका फ्रंट पेज जो मैंने आप लोगों को स्पायरल वाली दिखाई है कॉपी ना, उसका फ्रंट पेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसका उसके बाद के जो पेजेस है, इंडेक्स के बाद वाले पेजेस, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली मिल जाएगा टाइटल, ठीक है। ये लीगल का इनका डिक्टेशन भी काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। लीगल देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बेसिक में कमांड बना रखे हैं ना, ठीक है, अगर आप बेसिक्स में कमांड बना रखे हैं तो आपको दुनिया के किसी भी बुक से आपको डिक्टेशन मिल जाए, समझिएगा इस चीज़ को। अगर आपके बेसिक में कमांड आपने बना रखी है, चाहे वो मैं हिंदी शॉर्टहैंड की बात करूं, चाहे वो इंग्लिश शॉर्टहैंड की बात करूं, अगर आपने कमांड अच्छे से बना रखी है तो दुनिया की कोई सी भी बुक हो, है ना, पिटमैन सर की हो, जेरी वेस्ट सर की हो, या कैलाश चंद्र सर की हो, ठीक है, या आप कोई साउथ का मैगजीन कर रहे हो, पंजाब में कोई मैगजीन अलग चलती है, तो वो मैटर नहीं करता, वो थोड़ा थोड़ा वैरायटी चेंज होते रहता है। आपको कुछ बुक्स में कंटेंट थोड़े नए मिल जाते हैं, या कुछ नए वर्ड्स मिल जाते हैं, इतना ही फ़र्क पड़ता है, और कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे लोग, अभी जब से हम सर के साथ में कब से जुड़ा हूँ, मार्च अप्रैल तो लॉकडाउन के समय से उनसे कनेक्ट हो गया था मैं, है ना। तभी लगभग 1 साल हो गया उनसे कनेक्ट हुए मुझे। तो जब से मैं उनसे कनेक्ट हुआ हूँ और ऑनलाइन क्लासेस जब से मैं ले रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चों से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। मैंने मिला तो नहीं है, लेकिन जैसे उनसे बात हुई है, जिस टाइप का वो अपना प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करते हैं, या उनकी जिस टाइप से क्वेरीज मिलती है मुझे, वो मेरे सामने रखते हैं, तो ये मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये वही प्रॉब्लम है जो क्या होता है, घूमते रहता है आप लोगों के आसपास, जो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सभी की एक ही प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। ये देखिए, इसलिए बोलता हूँ बेसिक पे कमांड बनाएंगे, फिर कोई से भी मैगजीन उठा लीजिए, आपको करते बन जाएगा।
ठीक है। लेकिन मैगज़ीन की करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि छोटी वाली 2 बुक कर लेंगे तो सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है वो, ठीक है। ये एक बुक है मेरे पास, ये कौन सी बुक है, इसके भी मैंने स्पायरल करवा रखी, पता नहीं इस बुक को किससे लिया था, पी नरसिंगा राव, ये आंध्रा की बुक है, ये नेशनल शॉर्ट हैंड स्कूल बुक्स विशाखापट्टनम की बुक है, ये 100 रुपये की है, पता नहीं कहाँ से मैंने करवाया है, ठीक है। ये इसका टाइटल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ सामने का, देखिए, प्रैक्टिकल शॉर्ट हैंड फॉर पिटमैन एड्स, ये देख लीजिए, पी नरसिंगा राव, ये, ठीक है। ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और मार्केट में पता कर लीजिए, दिल्ली आप जहाँ आसपास में रहते हैं, चाहे आप आंध्रा से हैं तो ये आप लोग के लिए बेस्ट बुक है। ये मुझे अच्छा लगता है, इनका कंटेंट मुझे बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि सर हमने ग्रेग में सीख रखा है, पिटमैन में नहीं किया है, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे कि रेलवे स्टेशन जाना है, आपको आपके घर से कई सारे रास्ते होते हैं, पहुंचने एक ही जगह है, आप किसी भी रास्ते से जाओ आपको पहुंच जाओगे, ठीक वैसे ही है, ठीक है। अब रही बात ये कैलाश चंद्र सर की मैगज़ीन की, तो कैलाश चंद्र सर की मैगज़ीन भी बहुत लंबी है ना, इनके काफ़ी सारे वॉल्यूम्स हैं, टोटल कितने एक्सरसाइज है आप लोग देख लीजिएगा, 24 या 25 जो भी एक्सरसाइज है, 24 या 25 है ना। बहुत लोगों ने इसको कंप्लीट भी कर रखा है। ये मैंने 1 या 2 वॉल्यूम का मैंने ये ज़ेरोक्स करवा के रखा हुआ है, ठीक है, बुक से ज़ेरोक्स करवाया था, आप भी करवा सकते हैं, आप भी करवा सकते हैं। अगर बुक लेना चाहें तो ज़्यादा बेटर है, हार्ड कॉपी इज़ बेस्ट। इस देखिए, इस मैगज़ीन में ख़ास बात यह है सर के कैलाश चंद्र सर के मैगज़ीन में कि इसमें आपको एक साथ 1000 वर्ड 840 वर्ड्स का कलेक्शन मिल जाता है। अगर आप हायर स्पीड में, जैसे कि मैंने अभी देख रहा था, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, तो इस वीडियो को शूट करने के पहले सर ने एक वीडियो डाला है कि ग्रेड सी में भी अभी एमए के लिए आपकी सीट बढ़ा दी गई है, जो नया अभी अपडेट आया है, जो मैंने देखा अभी वीडियो में उनका। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, जो जिनका ग्रेड सी के लिए अच्छा नंबर स्कोर हो चुका है, जो कर चुके हैं इसको, तो वो क्या कीजिए, अपनी स्किल पे जान डाल दीजिए, ठीक है। बहुत लोगों तो स्टार्ट भी नहीं किए होंगे, और जिन लोगों को आता होगा भी सिर्फ वो स्किल की ही प्रैक्टिस कीजिए, जिनका स्कोर अच्छा हो चुका है, तो हो सकता है आपका निकल जाए, दुआ करते हैं भगवान से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, खुद की आउटलाइन भी बनाना सीखिए। बहुत सारी आउटलाइन जो होती है ना, ऐसा मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड कर देता है किसी किसी जगह पे, किसी ऑथर का आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, कहीं पे आपको उसी चीज़ को डिफ़िकल्ट बना देगा। तो ये हो गया इंग्लिश शॉर्ट हैंड का बुक कलेक्शन जो मैंने आप लोगों को दिखाया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हिंदी के, ठीक है, हिंदी के बुक्स दिखा देता हूँ। देखिए, हिंदी में फ़िलहाल जो ऑल ओवर इंडिया चलता है, देखिए हिंदी में तो वैराइटीज़ हैं, आप लोगों को पता है, ऋषि प्रणाली, पिटमैन, विशिष्ट प्रणाली, श्री प्रणाली, और कौन कौन सी, जैन लिपि हो गई, खन्ना प्रणाली, और पता नहीं कौन कौन सी प्रणाली है, मुझे आइडिया नहीं है। जैसे जैसे बच्चों से रिव्यू मिलता है, बच्चों का मैसेज आता है स्टूडेंट लोग का, तो वैसे मुझे पता चल जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये है फर्स्ट बुक मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मैंने तो ऋषि प्रणाली से किया हुआ नहीं है, लेकिन जो चलता है, काफ़ी लोग जो ऋषि प्रणाली से सीखते हैं, जैसे कि मैंने कवर लगा रखा है, तो मैं इसको अनकवर कर लूँ पहले। देखिए, ये ऋषिलाल अग्रवाल सर की, ठीक है, ये बुक सभी लोग इससे ही स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स आप इससे कर सकते हो। देखिए, प्रणाली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, पहले भी इस चीज़ को बोला है मैंने, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया है। आपको टीचर से मिलना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। अगर आप ऋषि प्रणाली सीख रहे हैं तो इसका टीचर आपको मिले, अगर आप विशिष्ट आशुलिपि सीख रहे हैं तो उसका टीचर मिलना चाहिए। अगर आप देखिए, मैंने क्या किया ना, मैंने इस बुक से पूरा अपना हिंदी भी कवर किया हुआ है। तो इस बुक से हिंदी कवर करने से मुझे ये बेनिफिट मिला कि मेरा इंग्लिश भी बन गया और हिंदी भी बन गया, ठीक है। ये इसका बेनिफिट लगा मुझे, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट रहा मेरी लाइफ में, सबसे ज़्यादा यही लगा कि मैंने इसको जब हिंदी में कन्वर्ट किया, हिंदी में पहले सीख लिया था, उसके बाद मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, तो मुझे बहुत ईजी गया, बहुत अच्छा लगा। रोल सारे के एक ही होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप इस बुक में स्टार्टिंग में पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि इस बुक में जो कंटेंट लिया गया है, जो बेसिक जो कंटेंट लिया गया था, देखिए सबसे पुरानी बुक जो है वो पिटमैन ही है। उसके बाद में फिर अब देखना पड़ेगा हिस्ट्री की स्थिति कितनी पुरानी है, ठीक है। तो सबसे पुरानी बुक मुझे पिटमैन ही लग रही है फ़िलहाल तो, और ऋषिलाल अग्रवाल के साथ बाद में आई है, ठीक है।
इनको लगा कि हिंदी में भी डिमांड ज़्यादा है तो हिंदी की फिर लाई गई थी। हिंदी के भी बहुत सारे कंटेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, मोस्टली जो आउटलाइंस हैं वो आपको कुछ कुछ बेसिक्स की बता रहा हूँ मैं, आपको पिटमेंट से मिलता जुलता मिलेगा। फिर इससे वेरिएशन ला के चेंज करके थोड़ा बहुत चेंज करके विशिष्ट प्रणाली बना, फिर जैन बना, फिर खन्ना बना, लोगों ने अपने अपने अलग अलग बना दिए। तो बेसिकली हिंदी कहाँ से स्टार्ट होती है, बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है, फिर इसके अलग अलग वैरायटीज़ आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये बुक मेरे को अच्छी लगी। ठीक है, वैसे तो मैंने इसे किया हुआ नहीं है, लेकिन इससे मैं प्रैक्टिस ज़रूर करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कुछ जो रूल्स हैं, कुछ कुछ आउटलाइन जो है, नियम जो है इसमें बहुत अच्छे डिटेल में दे रखे हैं, और समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा मुझे इनका। तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हर एक बुक में ना आपको अलग अलग कंटेंट मिलता है पढ़ने को, सीखने को। जैसे कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जैसे कि बहुत सारे बुक्स होती है। बेसिक के लिए ही सीखना है तो बेसिक के लिए आपको नीतू सिंह मैम की बुक हो गई, फिर वीके सिन्हा सर की बुक हो गई। ठीक है, तो हर एक बुक का, अरिहंत की बुक हो गई बेसिक की, लुसेंट की बुक हो गई। तो सबकी बुक के अपने लिए अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, आप जितने अलग अलग बुक से पढ़ेंगे आपको नॉलेज उतना ही अच्छा मिलता जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हाँ इसको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, जैसे किरण की भी बुक आती है प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, प्रीवियस ईयर की एमबी की भी आती है। तो अगर आप किरण की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सफिशिएंट है वो, तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ अलग से सेट लगाने हैं, तो आप एमबी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा हम इंग्लिश में करते हैं सेम चीज़ हम रीजनिंग में फॉलो करेंगे, जीके में फॉलो करते हैं ना। जीके के भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो वैसे इसमें भी हैं। आप कई सारी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बेसिक अच्छा होना चाहिए। और रही बात इंग्लिश शॉर्टहैंड की या हिंदी शॉर्टहैंड की, तो आप क्या कीजिए ना, अपने व्याकरण में कमांड बनाइए, ग्रामर पे कमांड बनाइए। जितना अच्छा ग्रामर पे कमांड बनाएंगे, आपका डिक्टेशन भी उतना ही अच्छा होगा, आपको ट्रांसलेशन में उतनी दिक्कत नहीं होगी। बहुत लोग शॉर्टहैंड में लिखने के बाद उसको ट्रांसक्राइब नहीं करते हैं, ट्रांसलेट नहीं करते हैं ना। तो उसको आप क्या कीजिए, और अपनी गलतियों को हर बार लिखा कीजिए कि ये मेरे से मिस्टेक हुआ, इसको मेरे को इम्प्रूवमेंट लाना है। कैसे करना है वो आउटलाइन बनाइए, फ्रेजेस बनाइए, कलेक्शन रेडी कीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड के आउटलाइंस को सेपरेट कर लीजिए, नोट्स बनाइए। जितना ज़्यादा आप नोट्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और हिंदी के लिए बुक जो हमारे एरिया में ज़्यादातर चलती है वो है, देखिए ये आंसुलिपि डिक्टेशन, हिंदी डिक्टेशन। जैसे कि सर ने अभी लास्ट टाइम जो एक वीडियो दिया आप लोगों को, है ना, अपलोड किया ग्रुप यूट्यूब में, वो था हिंदी डिक्टेशन का, मेवाड़ की बुक थी। मेवाड़ की बुक हो गई, रामधारी गुप्ता सर की बुक हो गई, है ना। इनके बुक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, है ना। मैंने तो किया नहीं है, लेकिन जिस टाइप से मुझे रिव्यू मिले हैं इनके, बहुत अच्छे बुक है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, बेसिक अच्छा कर लो, कोई सा भी बुक से उठा लो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक बुक भी प्रॉपर उठा के उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। जैसे ये बुक है, आप इस बुक की प्रैक्टिस अगर आप 15 बार इस बुक को लिख चुके हैं, है ना, एक एक एक्सरसाइज को 10 बार लिखने के बाद, इसके हर एक एक्सरसाइज को 10 बार लिखना है। 10 बार लिखने के बाद अगर आप इस पूरी बुक को 10 बार भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आपको कोई वर्ड छूटने का चांसेस नहीं रहता, ऑलमोस्ट कवर हो जाता है ना। आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एरिया में सर जे एम सिन्हा की बुक चलती है। ठीक है, जैसे इनका नाम लिखा हुआ है छोटा सा, आप लोग देख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारे एरिया तक ज़्यादा चलती है। अब आप लोग के एरिया साइड जैसे यूपी में हो गया, राजस्थान हो गया, फिर इधर दिल्ली हो गया, इस तरफ और अलग अलग ऑथर्स की बुक चलती है। तो देख लीजिएगा कौन सी बुक आप लोगों को जमती है। ये जे एम सिन्हा सर की दूसरी बुक है, जिसमें आपको लीगल के मैटर ज़्यादा मिलेंगे। हमारे तरफ जो छत्तीसगढ़ में इनके ही मटेरियल ज़्यादा सुनने को देखने को मिलते हैं, और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत लंबा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, इनसे मिलने का भी मौका मिला है 1-2 बार। अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाने का टेक्निक भी बहुत अच्छा है। ये आंसुलिपि चिंतन, ये बुक उन्होंने खुद लॉन्च की थी, ये सारे उन्हीं की लॉन्च की हुई है। देखिए जे एम सिन्हा सर की ये बुक है। इसको बस मैंने एक गाइडेंस के लिए लिया था कि इसमें शॉर्टहैंड की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है, और अलग अलग जो इनके ज्ञातव्य हैं, जो इनके जानने ज्ञाता लोग जो हैं, ठीक है, जो नॉलेज रखते हैं इस चीज़ के बारे में, इस फील्ड के हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ इस चीज़ के ऊपर दी हुई है कि क्या क्यों ज़रूरी है, कहाँ का काम आता है ये शॉर्टहैंड। तो ये उस चीज़ के लिए बुक में उन्होंने उस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया इन्होंने। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये देखिए मेरे पास हिंदी शॉर्टहैंड में ये डॉक्टर जे.डी. बिष्ट की भी 3 बुक्स हैं। देखिए ये 1 बाय 1 आपको दिखाते जा रहा हूँ, देखिएगा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा,
ये उच्च गति लेखन के लिए बुक हो गई। इस बुक से भी मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जब मैं हिंदी की प्रैक्टिस करता था तभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक बुक हो गई, अच्छी बुक है, इनकी सारे बुक्स बहुत अच्छी है, आप आँख बंद करके उठा सकते हैं मार्केट से, ठीक है। और ये विशिष्ट गति लेखन निर्देशिका है, जी थोड़ा सा समझिएगा, इसमें फ्रेजेस वगैरह बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। डिक्टेशन तो हर बुक में इनकी बहुत आपको प्यारी प्यारी मिलेगी, ठीक है। और लिखने के पहले फ्रेजेस की प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, जितने अच्छे फ्रेजेस आपसे बनेंगे ना उतने जल्दी आपकी कमांड आएगी, ठीक है। ये एक बुक हो गई। और ये एक बुक है आशुलिपि लघु कोश, ये एक डिक्शनरी है। इस डिक्शनरी की खासियत सबसे अच्छी ये है कि इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे विद आउटलाइन विद मीनिंग, ठीक है। इस बुक की खासियत ये है, जब मैं इन लोगों अपने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ हिंदी में, तो एग्जाम्पल मुझे लेना है तो मैं इन्हीं बुक से लेता हूँ, ये मुझे बहुत बेटर लगती है, ठीक है। नोट्स इसी बुक से बनाते हैं सारे बच्चे। तो ये जो बुक के कलेक्शन थे मैंने आप लोगों को ये कंप्लीट दिखा दिए हैं, ठीक है। जो जेन्युइन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है। आप लोगों के पास कौन सी कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग किस बुक से प्रैक्टिस करते हैं, है ना। थोड़ा सा अगर आपको पॉसिबल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा बेटर हो आप कौन सी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा उसका फ्रंट पेज, उसका इंडेक्स जो भी जैसा भी है उसका एक स्कैन करके या एक पिक ले करके मुझे मेरे टेलीग्राम नंबर पे जो स्क्रीन पे शो करता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है वहाँ मुझे आप सेंड कीजिए, ताकि मैं भी जान सकूँ या देख सकूँ कि आप लोग कौन कौन से बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका कंटेंट कितना अच्छा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अगर आप और भी कुछ क्वेरीज़ हैं, देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक एक करके वीडियो हम लाएंगे। इंग्लिश शॉर्टहैंड के लिए डिक्टेशन कितने लोगों को चाहिए, थोड़ा सा नीचे में कमेंट सेक्शन करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तब फिर मैं एक डिक्टेशन आप लोगों के लिए रेडी कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए आप लोगों का टाइम आ चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।